प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 1 और उसके 1 और 2 आप जब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी बातें लिखी हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। याद रखिएगा, आज दुनिया में हर जगह पर अधिक से अधिक लोग उनके मन वैसे ही हो गए हैं प्रियो, क्योंकि उनके पास सच्चाई नहीं है, उनके पास वचन नहीं है। इसीलिए अधिक से अधिक लोगों के मन जो है बुराई से भरे रहते हैं। और वहाँ पे लिखा है वचन में कि ऐसे ही लोगों की संगति करने वाला व्यक्ति वैसा हो जाता है, परंतु जो यहोवा की व्यवस्था पर भरोसा रखता है, हालेलुया, याद रखिएगा, वो उस पेड़ के समान, ये एक दृष्टांत है प्रियो और सच्चा जीवन का दृष्टांत है कि उस पेड़ के समान आप बनोगे जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करोगे। ऐसा पेड़ बनोगे जो नदी के किनारे, देखा है आपने, कभी पेड़ सूखता नहीं, नदी के किनारे एक लगा हुआ पेड़ और अपने हर मौसम में वो हरा भरा रहता है। हालेलुया। कहने का मतलब, अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं प्रियो, चाहे दुनिया में मैं आपसे कहता हूँ कुछ भी हो रहा हो, कितना भी अकाल हो, कितना भी महंगाई हो, लेकिन प्रभु के वचन को मानने के कारण आप पर वो ब्लेसिंग्स पूरी होगी। प्रभु का वचन फॉलो करने के कारण आप वो आशीष को देखेंगे। हालेलुया। आप कभी भी, आपके जीवन में सूखापन नहीं आएगा। सूखापन का मतलब कभी गरीबी में नहीं जाएंगे, कभी आप तंगी में नहीं जाएंगे, कभी आप कर्जे में नहीं रहेंगे, अगर आप सही से परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं और उन युक्तियों से दूर रहते हैं जो बुराई की है। क्योंकि हर व्यक्ति के पास आसानी से आज बुरे विचार आ जाते हैं। हर जगह आसानी से ढूंढने पर ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए साजिश बनाते हैं, दूसरों के लिए गलत काम सोचते हैं, उनके विरोध में बातें करते हैं, बुराई करते हैं। और हर जगह आज प्रियो एक दूसरे की बुराई करते हैं लोग, सामने कोई नहीं बोलता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करता है, जो अपने मित्र की बुराई नहीं सुनता है, जो निंदा नहीं करता है जीभ से, हालेलुया, वो ही व्यक्ति धन्य है। तो प्रियो, हमें दुनिया के लोगों की तरह नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार बनना है, क्योंकि ऐसा ही करने से आप हरे भरे रहेंगे, उस पेड़ के समान। आप अपने जीवन में हमेशा खुशहाली को देखेंगे। छोटी मोटी समस्या आएगी, चली जाएगी, याद रखिएगा, लेकिन आपका जीवन अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो याद रखिएगा, आप कभी भी उस बात तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो आशीष आप कभी भी नहीं पा पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्योंकि उस परमेश्वर के पास आने के लिए, उसकी आशीष को पाने के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको वैसा बनना पड़ेगा। अगर आप वैसा नहीं बनते हैं वचन के अनुसार, लेकिन सिर्फ नाम लेकर यीशु का चल रहे हैं पर आप काम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी बेकार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि अगर तुम होठों से आदर करते हो तो तुम्हारे मन से भी आदर होना चाहिए। आप किसी के लिए, कोई भी व्यक्ति अगर किसी के लिए कुछ सोचता है तो पहले अंदर सोचता है, फिर वो बाहर आती है बात। इसी रीति से तो याद रखिए प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। अगर आपको हरा भरा रहना है, मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ, परमेश्वर के वचन को जैसा लिखा है एज फॉलो करते हैं आप देखेंगे एक समय के बाद ब्लेसिंग को, और आप हमेशा खुशहाल रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। क्योंकि प्रभु अपने बच्चों को कभी भी बीमारी में, पीड़ाओं में, समस्याओं में या गरीबी में नहीं देखना चाहता। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया और कहा, यही बात कही थी परमेश्वर ने, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, यानी आशीषित हो जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ। तो मल्टीप्लाई होने के लिए मुझे और आपको वचन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ब्लेसिंग वचन से है, हमारी आशीष वचन से, हमारा जीवन वचन से है, हमारे सब कुछ वचन के द्वारा है। उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। हालेलुया। वचन ही से सब कुछ सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसीलिए वचन से ही हमारा जीवन भी है। आमीन। प्रभु आशीष दे। कुछ पूछना है आपको, ज़रूर पूछें कमेंट करके। नहीं समझ आता है कोई वचन, ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और इस वचन से अगर कुछ सीखा है तो प्लीज़ आगे भी शेयर करें और फॉलो करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।